हेलो बच्चों, तो क्लास 12th मैथ में आज हम आपको विविध प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 3 कराएंगे। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? सिद्ध करना है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, इसके जो LHS में लिखा है 2 sin इनवर्स 3/5, तो इसका हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स 3/5 है पहले इसको ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें? देखिए, साइन इनवर्स 3/5 को हम थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? थीटा। अब ये क्या बन जाएगा आपका? साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5। आई बात समझ में? साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बच्चों 3/5। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक फार्मूला आप जानते हैं, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बन जाएगा ये कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडरवुड 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है? 3/5 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब आ जाएगा ये कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडरवुड 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडरवुड, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 जा 25 माइनस 9/25। तो आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 25 में से 9 माइनस किया 16/25। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 16 का वर्गमूल आ गया 4, 25 का आ गया 5। तो बच्चों हमने कॉस थीटा का मान निकाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकालते, साइन थीटा नहीं टेन थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना था? 3/5 ये, और कॉस थीटा कितना है? 4/5। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया आपके पास 3/4। तो टेन थीटा का मान 3/4 आ गया। तो हम यहां पर इस तरह से समझेंगे। देखिए, टेन थीटा का मान हमारे पास आया 3/4। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा का मान हो गया, tan इधर गया, tan इनवर्स 3/4। अब हम क्या करेंगे? देखो, थीटा हमारे पास क्या था शुरू में? यहाँ पे देखिए, थीटा जो है हमने ये लिखा था साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब हुआ कि इस थीटा की जगह हम साइन इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 3/5 का मान आपके पास 10 के पदों आ गया। कितना आ गया? 10 के पदों आ गया ये आपका tan इनवर्स 3/4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां से प्राप्त कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है आपका उसका LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS। जो प्रश्न था आपका उसका LHS क्या है? देखिए, जो क्वेश्चन है उसका LHS है आपका 2 साइन इनवर्स 3/5। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो LHS था आपका 2 साइन इनवर्स 3/5। अब इससे क्या फायदा हुआ? 2 को तो 2 लिखेंगे। अब ये देखो, साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर ये देखिए हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 3/4, 2 इंटू tan इनवर्स 3/4। अब इसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ेगी क्योंकि इसका हमें फॉर्मूला पता है, 2 tan इनवर्स x। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपके पास आता है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो जाता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को हम इस फॉर्मूले में लिख देंगे। तो ये फायदा हुआ। तो यहाँ पर ये चीज समझनी आवश्यक है कि जो प्रश्न था वो साइन में था, और साइन से हमने उस प्रश्न को लेकर के पहले कॉस प्राप्त किया। कॉस प्राप्त करने के बाद हमने tan प्राप्त कर दिया। तो tan प्राप्त कर दिया,
इस तरह से देखिए साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। कारण क्योंकि हमें 2 tan इनवर्स इस x का सूत्र पता है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो अब हम इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को, ये वाले को इस तरह से इस रूप में ढाल देंगे। तो किस तरह से हो जाएगा देखिए, ये बन जाएगा अब आपका tan इनवर्स 2x कितना है देखिए 2 इंटू x की जगह है 3/4 अपॉन 1 - x², 1 - 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जाकर के आपका ऐसा बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो tan इनवर्स देखिए 2 से 4 2 टाइम कट गया, तो यहाँ आया 3/2 अपॉन 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से कर दिया। अब हम इस 16 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वैसे लिखेंगे tan इनवर्स 3/2 अपॉन 16 1 जा 16, 16 माइनस 9 कितना होता है 16 माइनस 9 7, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका 16 ही आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे देखिए, ये 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा आपका इस तरह से tan इनवर्स 3 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 7। अब इस 2 से ये कट जाएगा 16 8 है, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 8 3 जा 24 अपॉन नीचे क्या बचा हुआ है 7। तो यही बच्चों आपको प्रूव्ड करना था। देखिए प्रश्न को दिखाता हूं आपको, देखिए ये सिद्ध करना था tan इनवर्स 24/7। तो LHS को लेना था, ले करके हमें tan इनवर्स 24/7 प्राप्त करना था, जो कि हमने यहाँ पर देखिए प्राप्त कर लिया है tan इनवर्स 24/7। तो अब हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपका विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 जो है सॉल्व हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।